चौकशीसाठी चंद्रपूर शहर पोलीस ठाण्यात बोलवण्यात आलेल्या एका व्यक्तीने पोलिसांकडून छळ होत असल्याचा गंभीर आरोप करीत विष प्राशन केल्याची धक्कादायक घटना चंद्रपूर शहरात शुक्रवारी घडली। उपचारादरम्यान संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाला। दिलीप यादव असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे। प्राप्त माहितीनुसार 15 जुलैला चंद्रपूर शहरातील भिवापूर वार्ड परिसरात गांजाची विक्री करणाऱ्या एका इसमाला चंद्रपूर शहर पोलिसांनी रंगेहात पकडले। या कारवाईत पोलिसांनी 1 किलो 109 ग्रॅम वजनाचा 15,000 रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला होता। या प्रकरणात पांडुरंग बानलवार याला अटक करण्यात आली होती। पोलीस चौकशी दरम्यान दिलीप यादव यालाही पोलीस चौकशीसाठी बोलावले होते। शुक्रवारी दिलीप यांनी दुपारच्या सुमारास पोलीस ठाण्यामध्ये विष प्राशन केल्याचं समजताच पोलिसांनी दिलीप यांना तात्काळ जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले। मात्र उपचारादरम्यान सायंकाळी त्यांचा मृत्यू झाला। आत्मघातकी पाऊल उचलण्यापूर्वी मृतक दिलीप यादव यांनी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केला होता। या व्हिडिओमध्ये त्यांनी शहर पोलीस ठाण्यातील 2-3 कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहे। मेरे ऊपर में ज़बरदस्ती का केस सीटी पुलिस स्टेशन वाले लगा रहे हैं। अगर मुझे कुछ भी कम ज़्यादा होता है मैं वहाँ पर आज एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोगन मगर इंक्वायरी करे कोई भी केस लगाने को देखना चाहते हैं। इन्होंने मुझे पैसे के लिए फ़ोन भी किया था, लेकिन मैंने बोला कि मैंने जब कुछ किया ही नहीं हूँ तो मैं पैसे क्यों दूँ। और अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा। या घटनेनंतर मृत दिलीप यादव यांच्या कुटुंबियांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहे। पोलिसांनी खोट्या गुन्ह्यात ओढल्याचा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे। मेरे भाई का नाम दिलीप यादव है। वो रेतवारी कॉलोनी में रहता था। उसको पिछले 3 दिन पहले रुपेश पराते, भावना, इनके माध्यम से फोन आया उसको कि जो भिवापुर में गांजा पकड़ा गया है उसमें जो वो आरोपी है वो तेरा नाम ले रहा कि तूने गांजा दिया करके। लेकिन मेरा भाई बोला कि मैंने नहीं दिया, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, मैंने नहीं दिया। लेकिन वो लोगों बार बार उसको लगातार 2-3 दिन से फोन कर रहे थे। मेरा भाई मेरे को भी 1-2 दिन पहले बताया उसने कि ऐसा ऐसा है भैया, तो मैंने बोला कि जा मिल ले एक बार, जब तू आरोपी नहीं है तो तू सच बता दे कि नहीं है। तो वैसा ही आज रुपेश पराते घर की तरफ में आया, मानव केंद्र के पास में गाड़ी लगाया, इसको दूसरे आदमी को, ड्राइवर को भेजा, दिलीप को बुला के ला। दिलीप आया, उसके पास में दिलीप को बोला कि तू तेरी गाड़ी ले और सिटी पुलिस स्टेशन चल। मेरा भाई मेरे भतीजे को लिया और उसको फोन लिया, मेरे भतीजे को बुलाया और सिटी पुलिस स्टेशन के लिए वो निकला। निकलने के बाद में मेरे भतीजे को उसने फोन दिया कि ये तू रख, और भतीजे को ये बोला कि जब तक मैं आता नहीं तू अंदर आना नहीं करके। उसके बाद में मेरा भतीजा हुआ 2 घंटे बैठा रहा। 2 घंटे बैठने के बाद में भी पता नहीं चला। मेरे को भावना सिराड़े का मेरे को फोन आया कि तुम्हारा भाई ने जहर पी लिया करके, ऐसा करके उसका फोन आया। फिर सध्या काय आहे तुमच्या भावाची स्थिती काय आहे? मेरा भाई अभी इस दुनिया में नहीं है और मेरा भाई बेगुनाह था। उसको जबरदस्ती पैसे के लिए हैमर कर रहे थे सोनू साहब, भावना मैडम और रुपेश पराते। ये तीनों लगातार, रुपेश पराते जब एलसीबी में था तब भी वो परेशान करता था रुपेश पराते, और एलसीबी में हीरालाल गुप्ता, वो दोनों मिलके उसको 2 बार ऐसी झूठे केस में फंसा चुके हैं। वो पिछले 8-9 महीने से इनसे बहुत ज्यादा परेशान था वो। काय मागणी आहे? हमारी मांगनी यही है कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, और ये जितने आरोपी है, जितने भी ये तीनों चारों, और इसके पीछे भी अगर कोई उनके थानेदार अगर सभी के ऊपर में गुना दाखिल होना चाहिए। वहाँ की सीसीटीवी पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस क्या बोल रही है कि यहाँ पर ये 1.5 घंटे के बाद मिला है 3 बजे, और मेरा भाई वहां पर 2 बजे से था, और 2 बजे से मेरे भतीजे ने देखा कि रुपेश पराते और मेरा भाई बात कर रहा, तो उसी टाइम उसने जो भी किया होगा। लेकिन 2 घंटा या 1.5 घंटा ये लोगों ने थाने में क्यों रखे? ये जानबूझ के मेरा भाई बच भी सकता था। अगर उसने उस टाइम जहर पिया और तुरंत ये लोगों अगर ला लेते थे ना तो बच जाता था। ये लोगों ने 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में यहाँ लाए, और वहां पर अपने सबूत मिटाने के लिए उसको वहां पर नहीं क्या मरता छोड़े ये लोगों ने।
मेरा नाम अनूप यादव है, मैं दिलीप का बड़ा भाई हूँ। मृत दिलीप यादव हा बाहेरूनच विषप्राशन करून पोलीस ठाण्यात आला होता. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो वाहन पार्क करून पोलीस ठाण्यात येताना दिसतो. आत आल्यानंतर त्याला उलट्या होऊ लागल्या. तात्काळ त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. तो रेकॉर्डवरील आरोपी असून त्याच्या विरुद्ध विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्याने केलेल्या आरोपांचीही सखोल चौकशी करण्यात येईल अशी माहिती पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांनी दिली आहे. दिलीप यादव म्हणून इसम आहे. त्यांनी आज दुपारी सुमारास 3 वाजता पोलीस स्टेशनच्या प्रिमाइसमध्ये तो आला आणि त्याची तब्येत तिथे बिघडली आणि आपल्या लोकांनी त्याला पोलीस इथे हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं. त्यानंतर असं कळालं की तो जहर पिऊन आलेला होता. आपण CCTV फुटेजसुद्धा पोलीस स्टेशनच्या प्रिझर्व केलेला आहे. त्यामध्ये असं प्रायमरी दिसून येत आहे की तो वावरात पोलीस स्टेशनच्या प्रिमाइसमध्ये येताना त्याला उलटी होत होती. त्यांनी गाडी लावली आणि सतत त्याला उलटी सुरू झाली तिकडे. तर तो सगळा फुटेज पण आपण प्रिझर्व केलेला आहे आणि यांना पोलिसनी एक NDPSच्या गुन्ह्यामध्ये चौकशीसाठी पोलीस स्टेशनला बोलवलं होतं. सर या व्यक्तीवर काही गुन्हे दाखल आहे का पहिले? मागचे यांचे काही पार्श्वभूमी आहे. NDPS आणि इतर गुन्हे यांच्यावर दाखल आहे आणि 2-3 दिवस अगोदर पोलीस स्टेशननी 1 किलो गांजा पकडला होता. त्या गुन्ह्यामध्ये यांच्या जे मुख्य आरोपी होता त्यांनी यांना सप्लायर म्हणून नाम यांच्या घेतले होतं. तो इन्क्वायरीसाठी यांना पोलिसांनी बोलवलं होतं. त्यांनी मृत्यूपूर्वी एक व्हिडिओ पण व्हायरल केला आहे त्या व्यक्तीने. त्याच्यात काही लोकांचे नाव म्हणजे पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावं घेतली. त्या संबंधात काय ते व्हिडिओ पण पोलिसांच्या समोर आलेला आहे. आपण तो व्हिडिओसुद्धा रेकॉर्डवर घेऊ आणि मयत इसमांनी जेवढे पोलीस लोकांवर किंवा इतर लोकांवर जे ॲलिगेशन्स केलं आहे त्याचीसुद्धा सखोल चौकशी पोलीस करतील.